कहते हैं माँ से हमें आशीर्वाद मिलता है, पत्नी से हमें प्रेम और विश्वास मिलता है, मगर हमारे जीवन से जुड़ी तीसरी महिला जिससे हमें उन्नति मिलती है, जिससे हमें दुआ मिलती है, हम जिसके लिए कितना भी नेगेटिव होने की कोशिश करें मगर वो हमारे लिए पॉजिटिव ही रहती है और वो हमारे लिए हर दिन हर समय दुआएं मांगती रहती है, उसको हम बहन कहते हैं। साल में 2 दिन ऐसे हैं जो 2 दिन में वो हमारे लिए सबसे बड़ी दुआएं करती हैं। एक है भाई दूज और एक है रक्षाबंधन। याद रखिए, हम कई लोगों से अपना रिश्ता बांध देते हैं मगर सबसे कम रिश्ता अपनी बहनों से रखते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कई लोगों से दोस्ती करते हैं और रोज़ चैटिंग करते हैं, मगर अपनी बहन से ना कोई बात होती है, ना कोई मस्ती होती है, ना वो वक्त देते हैं। बहन तो घर में माँ ना हो तो माँ बनकर हमारी सेवा करती है। पापा के पास अपनी गलती छुपाने के लिए हम बहन का नाम लेते हैं और बहन को ही सज़ा मिलती है। और बहन भी कभी कभी भाई की गलती छुपाने के लिए कोई भी गलती भाई की अपने सर ले लेती है। कहने का तात्पर्य, हमारे घर में, हमारे परिवार में हम सबको जोड़कर रखने वाला कोई अगर है तो वो है हमारी बहन। जैसे धरती और गगन का रिश्ता है, जैसे चंदा और किरण का रिश्ता है, ऐसा ही परिवार में भाई और बहन का रिश्ता है जो परिवार को एक करके रखता है। और इसलिए राखी नाम की रक्षा में बहन हमें दुआएं देती हैं और कहती है, अगर मैं इस घर को छोड़कर दूसरे घर जाऊं तो तुम जिस तरह राखी का बंधन है उसी तरह इस घर के बंधन को एकता के साथ, प्रेम के साथ संभाल के रखना। मेरी दुआएं भैया तुम्हारे साथ है, तुमको कभी आँच ना आए। राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, 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 जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सबकी श्रद्धा इसमें है धर्म करम भैया का, ये बहना की रक्षा इसमें है। जैसे सुभद्रा और कृष्ण का, जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन। इस कोविड के वक्त में रक्षाबंधन का माहौल थोड़ा सा सूना भी रहेगा और थोड़ा सा दर्द से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी है। किसी का भाई चला गया होगा, किसी की बहन चली गई होगी, मगर इस दुख में भी रक्षाबंधन तो रक्षा का संदेश लाती है, दुआओं को बहन के साथ लाती है, बहन के आशीर्वाद में जिंदगी की बहार लाती है। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोविड में कोरोना के साथ जुड़े हुए एक भाई को बहन राखी बांधने के लिए आती है। सिक्योरिटी ने कहा, आपको अंदर जाने तो नहीं मिलेगा, लाओ मैं ये राखी और आपकी दुआएं पहुंचा देता हूं। बहन की राखी भाई के हाथ में आती है। भाई अपने हाथ पर वो राखी बंधवाता नहीं है, मगर दूर खड़ी हुई नर्स को बुलाकर उसे राखी बांधता है। क्यों? ये सब अलाउड नहीं है मैडम। भैया बस राखी बांध कर चली जाऊंगी। एक कोविड वार्ड है मैडम, समझा करो। अच्छा ये राखी दे दो ना प्लीज। भैया हैप्पी रक्षाबंधन। एक्सक्यूज मी सिस्टर, एक मिनट। आ रही हूँ। अरे ये क्या?
मुझे क्यों राखी बांध रहे हो? क्योंकि सिस्टर होकर भाई होने का फर्ज तो आप ही निभा रही हैं ना। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी। जिंदगी में बहनों का भरोसा सिर्फ भाई है। छोटे से छोटा खिलौना भी भाई जिद करेगा तो बहन उसे दे देती है। शादी होती है, वो ससुराल जाती है, मगर जाने से पहले दीवार पर वो अपने हाथ के निशान छोड़कर जाती है। किसी ने पूछा, ये दीवार पर हाथ के निशान क्यों? तो बहन कहती है, पापा ने जो मुझे कन्यादान में दिया वही सिर्फ मेरा, बाकी अब घर की कोई भी चीज़ के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। दीवारों पर हाथ के निशान वो मेरी सिग्नेचर है। जो मुझे मेरे पापा ने दिया वो मेरा, बाकी सब कुछ अब मेरे भाई का। इसलिए अब तक प्रॉपर्टी में अगर 3 बेटे और 1 बेटी हो तो प्रॉपर्टी के 3 भाग होते थे, मगर अब समझदार माँ बाप 3 भाई और 1 बहन तो प्रॉपर्टी के 4 भाग करते हैं। मगर उससे भी समझदार बेटी माँ बाप को कहती है, मेरा भाग भी आप भाइयों को दे दीजिए, क्योंकि मम्मी पापा आप जब नहीं रहेंगे तो मेरे लिए ये घर के द्वार खुले होने चाहिए। ये तीनों भाई मेरे लिए माँ बाप के बराबर हैं, इसलिए मेरा जो भी कुछ है वो सिर्फ उन्हें दीजिए। मुझे तो मेरे भाइयों का आशीर्वाद चाहिए। बहन के लिए भाई लाखों में एक है, बहन के लिए भाई चांद सितारों की चमक है। मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा, अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो, आप बहनों से बात न करते हो तो उन्हें आज सॉरी कहकर उनसे बात कर लेना, क्योंकि उनकी दुआ से हमारी ज़िंदगी संभल जाती है। अगर कई सालों तक आप उनसे बात नहीं करते हो तो प्लीज़ उनसे बात करो। चंद रुपयों के लिए बहन भाई को राखी नहीं बांधती, मगर वो राखी बांधकर अपने भाई को सम्मान देती है और अपने दिल में बैठे हुए ईश्वर यानी कि अपने भाई को प्यार से देखती है और ऊपर वाले भगवान से कहती है, मैंने जिसको राखी बांधी है, हे प्रभु उसकी रक्षा करना, उसको मेरी उम्र लग जाए। ये ले। अरे बस तो बोल, मैं दिए जा रहा हूँ और तू बटोरे जा रही है। चाहिए क्या तुझे? अब मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मेरे भाई का साथ चाहिए। जिंदगी के हर मुश्किल फैसले में, सही गलत की पहचान में, अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मुझे मेरे भाई का साथ चाहिए। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़
में हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। कभी कभी गलतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, इसके कारण भाई और बहन का रिश्ता टूट जाता है। घर के दूसरे परिवार के सदस्यों के कारण भी भाई और बहन का रिश्ता टूट जाता है। मगर मैं विनती करता हूँ, हम कई साल तक अपने परिवार में झगड़ा होता है तो बातें नहीं करते, मगर एक ही रिश्ता ऐसा है भाई और बहन का, जो साल में 363 डे तक बात नहीं करते एक दूसरे से, मगर जब भाई दूज हो, रक्षाबंधन हो, तो दोनों रो पड़ते हैं, बोल पड़ते हैं। ये झगड़ा ज़्यादा नहीं चलता। कई बहनें तो ऐसी हैं जिनको भाई नहीं, वो हर पल भाई को याद करती हैं, और कई भाई ऐसे हैं जिनको बहन नहीं, वो भी हर पल बहन को याद करते हैं। ईश्वर का बनाया हुआ ये अनमोल रिश्ता है। आज एक दूसरे को सॉरी बोलकर इस रिश्ते को निभा लो। और मैं परिवार के दूसरे सदस्यों से भी विनती करूंगा, बहनों को मांगने का अधिकार है, बहनों को हाथ फैलाने का अधिकार है, मगर वो अपने लिए कुछ नहीं लेती। वो तो एक छोटी सी गिफ्ट लेकर या देकर खुश हो जाती है, मगर दुआएं इतनी दिल से देती हैं कि हमारी आने वाली ज़िंदगी निखर जाती है। इसीलिए बहनों को जितना हो सकता है प्यार दो, गिफ्ट दो, उसे जो चाहिए कभी मना मत करना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। आज सभी को बता दूं, मेरी दो बहनें हैं, बोथ आर ट्विंस। एक को मैं दिल में बिठा कर रखता हूँ और एक को मैं अपने सर पर बिठा कर रखता हूँ। जी हाँ, दोनों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी लुटा देता हूँ। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा गीत सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दिल को बहुत ही छू गया है। भाई और बहन कभी कभी दूर रहते हैं, ससुराल से मायके में आने को टाइम नहीं मिलता, और कभी कभी भाई भी अपने बिजनेस के कारण बहुत दूर रहता है। तब बहन और भाई एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। बहन को कहाँ भी कोई भी तकलीफ हो, दुख हो, तो वो उसे सहन कर लेती है और कहती है कोई बात नहीं, मेरा भाई है, मुझे संभाल लेगा। इस दुनिया में पत्नी के स्वरूप में, माँ के स्वरूप में एक स्त्री कहीं भी है, वह सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी को करती है तो माँ बाप के बाद वो अपने भाई को प्यार करती है। और भाई अगर थोड़ा सा प्यार दे दे अपनी बहन को तो इस बहन की ज़िंदगी निखर जाती है। आप सभी से विनती करूँगा, बहन दूर हो तो वीडियो कॉल करके, बातें करके, थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दो, पूछ लो बहन कैसी हो, कुछ चाहिए क्या। अपने व्यस्त जिंदगी के समय में से थोड़ा सा समय उसके लिए निकालो, जिसकी सांस भी हमारे लिए जिंदगी बन जाती है। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया
बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। तू उसको पहचान ही लेगा, देखेगा तो जान ही लेगा। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गाँव में दमके। कहना अब घर वापस आ जा, कहना अब घर वापस आ जा। तू है घर का गहना, बहना याद करे। राखी के इस त्योहार के पीछे कई कहानियां हैं, मगर एक बात बता दूं, रंग बिरंगी राखियों से परिवार की एकता बढ़ती है। परिवार एक साथ मिलता है। 365 दिन दूर रहने वाले भाई बहन माता पिता के साथ करीब आते हैं, एक थाली में खाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और परिवार के अंदर जो माहौल बनता है वो बहुत ही बड़ा, सुंदर और सुनहरा होता है। ये एक ही त्योहार ऐसा है जो परिवार को परिवार के साथ जोड़ता है, रिश्तों को निभाने का सबसे बड़ा त्योहार जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। बड़ी मनपसंद राखियां खरीदने बहनें बाजार में जाती हैं। रंग बिरंगी राखियों में कई प्रकार की डिज़ाइन देखती हैं। मेरे भाई के हाथ पर ये राखी अच्छी लगेगी, ये राखी अच्छी लगेगी, और रंग बिरंगी राखियों की खरीदी होती है। बहन को खुशी मिलती है, मैं अपने भाई को कुछ देने जा रही हूँ। छोटी सी राखी में वो हमें क्या कुछ नहीं दे देती। इसीलिए तो रंग बिरंगी राखियों में परिवार की एकता और प्यार का रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस राखी के बंधन को, इस रंग बिरंगी राखियों को मामूली तोहफा मत समझना। आने वाले कई सालों तक परिवार की एकता का संदेश ये राखियां देती हैं। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर, बंधवा ले चंदा राखी बंधवा ले मेरे वीर। मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, मैं ना चांदी ना भैया सोने के हार मांगू। मैं ना चांदी ना सोने के हार मांगू, अपने भैया का थोड़ा सा प्यार मांगू, थोड़ा सा प्यार मांगू, सोना 1000 मांगू। इस राखी में प्यार छुपा के लाई बहना, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर, बंधवा ले चंदा राखी बंधवा ले मेरे वीर। और बस जाते जाते मैं क्या कहूँ, जाते जाते आपके दिल तक पहुँचने की एक छोटी सी कोशिश की है। भाई और बहन के रिश्ते को करीब लाने की छोटी सी कोशिश की है। मगर इन फिल्मी गीतों को जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने संगीत दिया है, जिन्होंने पिक्चराइजेशन किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि कई नगमे ऐसे होते हैं जो परिवार को करीब लाते हैं, दुख के पल में भी सुख का अनुभव करवा देते हैं। बस ये अंतिम मगर भाई और बहन का एक ऐसा गीत है जो बीती हुई पीढ़ी के लोग भी गाते हैं, आज की जनरेशन के लोग भी गाते हैं। और रक्षाबंधन में हर भाई को, बहन को अगर कुछ कहना है तो इस गीत के माध्यम से कहते हैं। फिर से एक बार कहूँगा, अगर किसी कारणवश भाई और बहन एक दूसरे से बात न करते हो, कहीं भाई की गलती हो, कहीं बहन की गलती हो, तो आज ये गलती को माफ़ कर देना, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आपने देख लिया इस समय को। आने वाली कई ऐसी बीमारियां हैं जो मौत के करीब ले जाती है। पता नहीं हम कब मौत की चादर ओढ़ ले, मगर उससे पहले इस रिश्ते को प्यार से निभा लें। कल किसने देखा है, फिर अगर बिछड़ गए तो, रोना पड़ा तो,
उससे पहले इस रक्षाबंधन में एक दूसरे को मिलकर इस मिलन महोत्सव को यादगार बना लें। मेरी यही दुआएं आपके लिए, मेरी यही शुभकामनाएं आपके लिए। जा रहा हूँ, कुछ बोलना नहीं आता, कुछ जैसे तैसे बोल लेता हूँ, मगर आपके दिल तक अच्छी बातें पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अलविदा। ला ला फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। ला 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 ला। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ला 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 भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की पुड़िया जैसी तू। ला 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 ला। भोली भाली जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की पुड़िया जैसी तू। डैडी का मम्मी का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है,